नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अनिल कुमार। आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत अवार्ड्स के बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे और हम पिछले क्लास में पद्म पुरस्कार से संबंधित जो है क्लास ले चुके थे कि झारखंड के किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उस पर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम कुछ नए अवार्ड्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कि झारखंड राज्य के व्यक्तियों को मिला है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या? भारत सरकार के द्वारा साहित्यिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 12 मार्च 1954 को हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और किसके द्वारा? तो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। हम आपको बताएं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्यिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 12 मार्च 1954 से किया गया था। ये जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है एक साहित्यिक योग्यता रखने वाले उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए एक लेखक को दिया जाता है ये पुरस्कार। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ये पुरस्कार झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत इस मायने में खास हो जाता है कि झारखंड की एक राजकीय भाषा संथाली है। झारखंड राज्य की एक संथाली भाषा है। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंस हो जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो भारत सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं उसमें से संथाली भाषा के लिए किसको ये पुरस्कार मिला उसको आज हम बताएंगे। तो संथाली भाषा के लिए किसको दिया गया? निरंजन हांसदा को दिया गया। याद रखिएगा आप लोग। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो दिया गया उस संथाली भाषा के लिए किसको दिया गया? तो निरंजन हांसदा को दिया गया। और कौन सी कृति के लिए दिया गया इन्हें? इसको याद रखिएगा। मोनेर अड़ांग की कीर्ति के लिए जो है इनको निरंजन हांसदा को ये पुरस्कार दिया गया संथाली भाषा के लिए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा बस सिर्फ एक ही भाषा के लिए, क्योंकि संथाली भाषा जो है झारखंड राज्य की एक भाषा है। तो आप लोगों को परीक्षा में पूछ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है वो संथाली भाषा के लिए किनको दिया गया? तो निरंजन हांसदा को दिया गया। और उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो मोनेर अड़ांग जो कि इनकी कृति है इसी के लिए जो है इनको पुरस्कार दिया गया। अब चलिए दोस्तों हम दूसरे पुरस्कार के रूप में देखते हैं। साहित्य अकादमी के द्वारा एक और पुरस्कार दिए जाते हैं जिसका नाम है बाल साहित्य पुरस्कार। जिस समय साहित्य अकादमी पुरस्कार का वितरण किया गया था उसी समय ये पुरस्कार भी दिया गया था, बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये भी इम्पोर्टेंस हो जाते हैं झारखंड के करेंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि एक झारखंड के व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी के द्वारा
शोभा हांसदा को 2021 के लिए दिया गया। किसको दिया गया? तो साहित्य अकादमी के द्वारा शोभा हांसदा को 2021 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। इनकी एक बाल साहित्य है, इनके द्वारा एक बाल साहित्य लिखा गया है हॉलीमोन। इस साहित्य को शोभा हांसदा ने संथाली भाषा में इसको फिर से लिखे हैं, कविता के रूप में जो है संथाली भाषा में इनके द्वारा जो है रचना किए गए हैं शोभा हांसदा के द्वारा, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया, बाल साहित्य पुरस्कार। और ये भी झारखंड के ही व्यक्ति हैं। हम क्या इसमें बताया आपको कि हाल ही में 30 दिसंबर 2021 को साहित्य अकादमी के द्वारा झारखंड के एक व्यक्ति हैं शोभा हांसदा को बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया। और किस लिए दिया गया? तो इनकी एक बाल साहित्य है हॉलीमोन, जिनका अनुवाद जो है संथाली भाषा में एक कविता के तौर पर एक किए शोभा हांसदा, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और शोभा हांसदा जो है पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले हैं, इसको याद रखिएगा। शोभा हांसदा झारखंड से किस जगह से बिलोंग करते हैं? तो पूर्वी सिंहभूम से बिलोंग करते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। तो इस पुरस्कार में इतना ही याद रखिएगा, बाल साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया। अब नेक्स्ट पुरस्कार एक और है, उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है उसमें 1 लाख राशि के तौर पर दिया जाता है, इसको याद रखिएगा जरूर से। अब हम द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में आप लोग से डिस्कस करेंगे। ये भी झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार है क्या? तो खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षक लोगों को दिया जाता है ये पुरस्कार, यानी किसी भी खेल के जो टीम की जो कोच होती है उसको ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 से की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इस पुरस्कार के अंतर्गत जो अभी प्रेजेंट में राशि दी जाती है 15 लाख रुपये इस पुरस्कार में दिए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। हम बताएं आप लोगों को कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है 15 लाख राशि के तौर पर दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1985 से किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के लिए क्यों पुरस्कार इम्पोर्टेंस हो जा रहा है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में, हम 2021 का बात नहीं कर रहे हैं, हम 2020 का बात कर रहे हैं। झारखंड के एक तीरंदाजी खेल के एक प्रशिक्षक हैं धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हम क्या बताया कि 2020 में झारखंड के एक तीरंदाज खेल की प्रशिक्षक हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र तिवारी को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, ये झारखंड के ही प्रशिक्षक थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। और एक खास बात ये हो जाता है कि झारखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले जो हैं ये तीसरे खेल प्रशिक्षक के तौर पर हैं। यानी धर्मेंद्र तिवारी जो हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले
झारखंड के ये जो है तीसरे प्रशिक्षक के तौर पर हैं। इससे पहले 2 और प्रशिक्षक जो हैं इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। वो 2 प्रशिक्षक कौन हैं उसको हम बताते हैं। धर्मेंद्र तिवारी से पहले झारखंड के 2 ऐसे प्रशिक्षक हैं, खेल प्रशिक्षक हैं, संजीव कुमार सिंह जिनको 2007 में और पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हो चुके थे। यानी हम बताएं कि झारखंड के 3 ऐसे खेल प्रशिक्षक हैं जो कि अभी तक द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। पहला हम बताएं धर्मेंद्र तिवारी जो कि 2020 में इनको मिला, 2007 में संजीव कुमार सिंह को दिया गया और 2013 में पूर्णिमा महतो को ये पुरस्कार दिया गया। और ये भी दोनों जो हैं तीरंदाज खेल के प्रशिक्षक ही हैं, संजीव कुमार सिंह और पूर्णिमा महतो। तो दोस्तों आप लोगों के सामने आज हम झारखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत 3 अवार्ड्स के बारे में आज हम जो है डिस्कशन किए। और ये तीनों अवार्ड्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है JSSC CGL एग्ज़ामों की दृष्टि से, और आप लोगों की अच्छी से ये समझ आ गया होगा। आप वीडियो देखने के बाद आप आपके study.com वेबसाइट पर जाकर आप जो है इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा हुआ है आप उसको देख सकते हैं। और हम जो आज बोर्ड में नोट किए उसको आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आपके study.com वेबसाइट पर जाकर वहाँ से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में झारखंड करंट अफेयर्स से नए टॉपिक के साथ हम फिर से नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्त।